हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। यहाँ हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की माइक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड यूनिट में रिटर्न्स टू स्केल को समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि ये क्या होता है। रिटर्न्स टू स्केल मीन्स पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल से तात्पर्य है जब किसी वस्तु के उत्पादन में कोई फर्म अपने सभी उत्पादन के साधन इसमें सभी उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि को एक समान अनुपात में बढ़ाती है। इसमें सभी उत्पादन के साधनों को एक साथ बढ़ाया जाता है, भूमि, श्रम, पूंजी। तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया था परिवर्तनशील अनुपात के नियम में, उसमें यह था कि जब परिवर्तनशील अनुपात के नियम में हम दो साधन लेते थे, एक पूंजी और श्रम, तो उसमें केवल एक साधन को बढ़ाया जाता था और दूसरे को नहीं बढ़ाया जाता था। तो इसमें देखते थे कि एक साधन के बढ़ाने पर क्या फ़र्क पड़ता है। परंतु पैमाने के प्रतिफल में हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी हम लोग उत्पादन के साधन लेते हैं, पूंजी, भूमि, श्रम, इन सभी को एक साथ बढ़ाया जाता है। तो इसका इस उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी हम अपने उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाते हैं, उस अनुपात में हमें अपने आउटपुट में क्या फ़र्क देखने को मिलता है। आउटपुट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी इनपुट लगाते हैं, जैसे रॉ मिल्क वगैरह, रॉ मटेरियल होता है, तो उसके प्रयोग से हम लोग जो आउटपुट अपना तैयार करते हैं, जो हम अपना नया पदार्थ बनाकर तैयार करते हैं और जिसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। तो इसी पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जब हम जितने भी हमारे साधन है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, भूमि, श्रम, पूंजी, लगान, ये सब एक साथ बढ़ाए जाते हैं। जब एक साथ बढ़ाए जाते हैं तो उसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। तो इसका आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें भी वही होता है जैसे परिवर्तनशील अनुपात के नियम में, पहले तो जब हम साधन बढ़ाते थे तो एक पहले बढ़ता था साधन, उसके बाद कांस्टेंट होकर वो घटने लगता था। इसी प्रकार यहाँ भी होता है कि पैमाने के प्रतिफल पहले स्थिर भी हो सकते हैं, वर्धमान भी हो सकते हैं और ह्रासमान भी हो सकते हैं। ह्रासमान मतलब डिक्रीज, घट जाना। तो यहाँ पर पहले क्या होता है, पहले यहाँ पर साधन बढ़ते हैं, साधन बढ़ाने पर वर्धमान प्रतिफल प्राप्त। ये एक सिंपल सा डायग्राम है जिसके थ्रू आप वर्धमान, समता और ह्रासमान तीनों को साथ में समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम में अलग अलग डायग्राम बनाने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा, परंतु अगर आपके पास टाइम इनफ है और आप बना सकते हैं तो आप सभी के अलग अलग डायग्राम बनाकर भी दिखा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये क्या होता है। जैसे यहाँ से हम लेंगे तो पहले हमारे जब हम यहाँ पर हमारे उत्पादन की इकाइयाँ हैं, इस y अक्ष पर उत्पादन की इकाइयाँ और उत्पादन का पैमाना। उत्पादन का पैमाना मीन्स रिटर्न्स टू स्केल, जिसके थ्रू हम मापेंगे कि हमारे आउटपुट में क्या फ़र्क आ रहा है। इसमें स्टार्टिंग में ये होता है कि पहले तो हमारे जो आउटपुट प्राप्त होता है वो बढ़ता है, उसके बाद वो एक कांस्टेंट पर आ जाता है, फिर वो बाद में डिक्रीज़ होने लगता है। जैसे यहाँ पर उत्पादन की इकाइयाँ हम बढ़ाते जाएंगे तो देखिए हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। परंतु जब हम बात इस वाले जहाँ ये B से C तक पॉइंट है, पहले स्टार्टिंग में ये बढ़ेंगे, उसके बाद वो बाद में आकर कांस्टेंट पर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये B से C तक का पॉइंट है, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ाने के बावजूद भी पैमाने का प्रतिफल कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा, वो एकदम समान संतुष्टि देगा। जैसे जितना ही हम बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगा। वर्धमान से तात्पर्य होता है कि जैसे हम जो अपना इनपुट लगा रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हम दोगुना बढ़ाएं परंतु आउटपुट हमें दोगुने से भी ज़्यादा मिले। वर्धमान में हम जब कोई साधन बढ़ाते हैं तो हमें दोगुने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे हमने मान लीजिए कि अपने 2 श्रमिकों को बढ़ाया, श्रम के साधन हमने 2% इंक्रीज़ किए, तो हमारा जो आउटपुट निकल कर आएगा वो 2% ना निकल कर 3% निकल कर आएगा। और इसी में हम बात करते हैं समता प्रतिफल की। समता प्रतिफल मतलब कांस्टेंट, जितना ही अपने अनुपात को बढ़ाएंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे साधन को जितना बढ़ाएंगे उतना ही हमारे आउटपुट बढ़ेगा। जैसे हमने 2 गुना बढ़ाया तो वो साधन भी 2 गुना ही बढ़ेगा। साधन नहीं मीन्स साधन 2 गुना करने पर हमें जो आउटपुट प्राप्त होगा वो भी 2 गुना प्राप्त होगा।
हरासमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव में चले जाएंगे, परंतु इसका तात्पर्य ये है कि जैसे हमने मान लीजिए कि 2 गुना इंक्रीज़ किया, परंतु जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो 2 गुना से कम मिल रहा है। जैसे थोड़ा बहुत तो इंक्रीज़ होगा ही, तो जैसे 1% हो गया, 1.5% इस टाइप का। तो ये उत्पादन का पैमाने का पूरा डायग्राम है। जैसे यहाँ पर पहले बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट पर आएगा, उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इन सब के प्रकारों को समझेंगे कि पैमाने के प्रतिफल किस प्रकार से बढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है, क्योंकि सबसे पहले हमारे साधन के बढ़ाने पर हमारे आउटपुट भी बढ़ता है। इसमें हम बात करेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की, मीन्स वर्धमान पैमाने पर प्रतिफल। जब उत्पादन के साधनों को दोगुना करते हैं तो उत्पादन दोगुना से ज़्यादा हो जाए, तो इसे पैमाने के प्रतिफल, इंक्रीजिंग पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। जैसे हमने साधन को दोगुना बढ़ाया, परंतु हमें आउटपुट जो होता है वो दोगुने से ज़्यादा मिलता है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, यदि 2 मजदूर 100 यूनिट बना रहे हैं, जैसे 2 मजदूर 100 यूनिट बना रहे हैं और 4 मजदूर 250, तो आप ये जैसे फैक्टर है, जैसे आप लोग देखेंगे 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 बढ़ाए, मतलब 2 का इंक्रीमेंट किया गया, परंतु यहाँ जो हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो दोगुने से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। वो दोगुने से 50+ है, परंतु देखा जाए तो वो प्लस में आया, क्योंकि अगर हम इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो जब हमने साधन को दोगुना बढ़ाया है तो हमें जो आउटपुट प्राप्त होना था, जैसे 100 का दोगुना 200, परंतु वो हमें 50 ज़्यादा यूनिट दे रहा है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमारा जो पैमाने पर प्रतिफल है वो वर्धमान की स्थिति में है। हम अपने साधन दोगुना लगाते हैं, परंतु हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है वो दोगुने से ज़्यादा प्राप्त होता है। अच्छा, इसका कारण क्या हो सकता है कि हम अपने बढ़ा दोगुना रहे परंतु हमें मिलता दोगुने से ज़्यादा है। तो इसमें हो सकता है काम में विशेषज्ञता, जैसे जब लोग स्किल्ड हो जाते हैं, जो काम के साथ एक होता है कि उनका तजुर्बा हो गया, तो उस काम को करते करते जो अभ्यास होता है तो काम हमारा दुगनी स्पीड से होने लगता है। तो जैसे स्किल्ड वर्कर्स हो गए, मशीनों का बेहतर उपयोग, तालमेल, मशीनों का बेहतर उपयोग, जैसे नई नई टेक्निक चीज़ें आ जाना जिनके थ्रू उत्पादन में और अधिक वृद्धि होती चली जाए, तो इसे वर्धमान पैमाने पर प्रतिफल कहते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि समता वाला, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के स्थिर व समान प्रतिफल, जो हमें पैमाने पर स्थिर और समान प्रतिफल दें। जैसे कि हमने अगर दोगुना यूनिट बढ़ाई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो हमें आउटपुट भी दोगुना ही मिले। जब उत्पादन के साधनों को दोगुना करने पर उत्पादन भी दोगुना हो जाए, जैसे उत्पादन का साधन हमने 2 से 4 किया, यहाँ पर हमने 2 का इंक्रीमेंट किया, 2 गुना का, तो हमें जो आउटपुट प्राप्त होगा वो भी केवल 200 ही प्राप्त होगा। इसे ही कहते हैं पैमाने के स्थिर व समान प्रतिफल। जैसे 2 मजदूर 100 यूनिट देते हैं और 4 मजदूर 200, जब 2 की जगह 4 किए गए तब भी दोगुना हुआ है, और जो 100 की जगह जो आउटपुट निकल कर आया वो भी हमारा दोगुना ही प्राप्त हुआ है। तो इसे कहते हैं स्थिर और कांस्टेंट। अब हम इसमें तीसरे प्रकार को समझेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के घटते प्रतिफल। इसमें बात करते हैं जब उत्पादन के साधनों को दोगुना करने पर उत्पादन दोगुना से कम हो। इसमें देखिए दोगुना से कम होगा, ऐसा नहीं कि वो जितना हमें पहले प्राप्त होता उससे भी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। केवल उत्पादन का साधन दोगुना से कम हो तो इस पैमाने के ह्रासमान व घटते प्रतिफल होते हैं। जैसे हमने मजदूर तो दोगुना बढ़ाए, परंतु हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो दोगुने से कम हो रहा है, वो हमें 20 माइनस में प्रॉफिट हो रहा है। जैसे 100 की जगह अगर हमने 2 की जगह 4 किए तो हमें 100 की जगह 200 मिलने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं है, हमें 100 की जगह 200 ना मिलकर हमें केवल 180 मिल रहे हैं। मतलब कि हमें 20 को जो होगा 20 यूनिट को वो हमें घटते प्रतिफल देगा। इसी को कहते हैं पैमाने पर ह्रासमान व घटते प्रतिफल प्राप्त हुए। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे देखिए, ये सबसे पहले कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का डायग्राम है।
इसमें आइसोकांट कर्व को समझना चाहिए आपको, मतलब आइसोकांट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया हुआ है, इधर कैपिटल है। जब हम लोग एक साथ बनाएंगे डायग्राम को, जैसे स्थिर, समान, वर्धमान सब दिखाना होता है, तो फिर जगह पर हम यहाँ पर उत्पादन का आउटपुट लेते हैं और यहाँ पर इकाइयाँ लेते हैं, मतलब यहाँ पर देखते हैं कि कितना उत्पादन हुआ। तो ये एक हमारी होती है सप्लाई लाइन। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और ये हमारे आइसोकांट कर्व होते हैं। आइसोकांट कर्व होते हैं जिसमें साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो हमें आउटपुट में कितना प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे जो इन डिफरेंस कर्व में हमें दो वस्तुएं समान संतुष्टि देती हैं, जो कर्व बना होता है। जैसे इस टाइप का कर्व होता है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर हमें समान यूटिलिटी मिलती है। इसी टाइप का ये जो होता है ये वस्तुओं के लिए होता है इन डिफरेंस कर्व, और ये जो हमारा होता है ये साधनों के लिए होता है। जैसे अगर हम एक साधन को घटाते हैं तो एक साधन को बढ़ाते हैं तो दूसरे में कितनी कमी करें कि हमारा जो संतुष्टि लेवल है वो समान ही रहे, इसी कर्व पर होता है वो। तो ये देखिए जैसे है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मानिए हमने कैपिटल की 2 से 4 यूनिट की और इधर भी 2 से 4 की, तो आप लोग इसके बीच का गैप देखिएगा वो एकदम सेम है। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे जैसे 50 प्राप्त हुआ, 2 की जगह 4 करने पर हमें 50 से 100 प्राप्त हुआ। 2 की जगह 4 करने पर जैसे ये हमें 50 दे रहा था तो ये हमें 100 दे रहा। तो जब यहाँ पर दोगुना हुआ तो यहाँ पर भी दोगुना ही इंक्रीज़ हुआ है, जिसका मतलब है ये कांस्टेंट है। और उसके बाद देखिए 4 से 6 और इधर 4 से 9 किया गया तो इधर 150 हुआ। उसके बाद जैसे यहाँ से 4 से 6 किया गया और यहाँ पर भी 4 से 6 होगा, 9 नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे कि 4 से 6 मतलब कि इसके दोगुना से 2 कम, दोगुना से आधा कम। जैसे 8 - 2 6 की इंक्रीमेंट हुई है। इसी तरह से जो हमारा प्रोडक्शन प्राप्त हुआ है, आउटपुट प्राप्त हुआ है लास्ट में, वो भी हमारे दोगुने से इसका आधा, जैसे 100 का दोगुना आधा 200 और 200 100 का आधा 50, 200 - 50 = 150 प्राप्त हुआ है, 150। तो इसको कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। जितना ही हम बढ़ाएंगे, जितना ही हम कैपिटल और इसको बढ़ाएंगे उतना ही हमारे आउटपुट पर भी प्रभाव पड़ेगा। जितनी मात्रा में हम साधनों को इंक्रीज़ करते जाएंगे उतनी मात्रा में हमारा आउटपुट निकलता जाएगा, ना तो उससे कम ना ही उससे ज़्यादा। अब यहाँ पर बात करेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, मीन्स घटते पैमाने का प्रतिफल। तो इसमें देखिए जैसे हमने 2 से 4 साधन किए तो हमारा दोगुना करने के बावजूद भी हमारा साधन दोगुना ना बढ़कर केवल 30 ही, दोगुना से 20 कम बढ़ा। जैसे 100 होना चाहिए था क्योंकि साधन तो हमने दोगुना किए पूरी तरह से। उसके बाद परंतु 100 यूनिट ना मिलकर हमें प्रॉफिट केवल 80 यूनिट ही मिला। जैसे कि इसको कहते हैं घटते प्रतिफल। मिलना तो हमें 100 चाहिए था परंतु हमें मिला 80। ऐसे यहाँ पे 4 से 6 करने पर मिलना हमको चाहिए था, यहाँ 4 से 6 करने पर मिलना हमको 120 चाहिए था परंतु मिला हमें 90, क्योंकि हमारा यहाँ से ही डिमिनिश होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस मात्रा में हम अपने साधनों को तो बढ़ा रहे हैं परंतु उस मात्रा में हमें प्रोडक्शन नहीं प्राप्त हो रहा, उससे घटता ही प्राप्त हो रहा है। जैसे हमने दोगुना बढ़ाया तो दोगुना ना मिलकर उससे कम मिला। तो इसी को कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद बात करेंगे हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के। आप लोग अगर आ रहा है पेपर में तो इंक्रीजिंग वाला बनाकर आ सकते हैं। अगर लॉन्ग में आता है तो आप कोशिश करिएगा कि तीनों डायग्राम बना लें। उसके बाद बात करते हैं कि इंक्रीजिंग में क्या होता है। इंक्रीजिंग में आप अगर ध्यान से डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर जो 2 से 4 साधन हुए तो हमारा 50 से 100 ना होकर 120 हुआ, वो हमारा दोगुने की मात्रा में बढ़ा। ऐसे जो 4 से 6 हुआ वो 120 जो हमारा यहाँ पर बढ़ा है, जैसे हमारा यहाँ दोगुना से ज़्यादा बढ़ा, 50 से 100 की जगह 120 हुआ, वैसे ही हमारा यहाँ पर जो हमने दोबारा यूनिट लगाई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, वो यहाँ पर 180 होनी चाहिए परंतु यहाँ पर 200 हुई है। इसमें भी हमारा +20 का प्रॉफिट हुआ है। तो इसको ही कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। आई होप आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल किसे कहते हैं, ये क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं।
ये मेन होता है कि पैमाने के प्रतिफल में सभी साधनों को एक साथ बढ़ा दिया जाता है, परंतु परिवर्तनशील अनुपात में होता है कि सभी साधनों को ना बढ़ाकर किसी एक साधन को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे को बढ़ाते हैं। परंतु जो हम इसमें देखते हैं कि लास्ट कंक्लूज़न क्या निकलता है, उसमें आप देखेंगे कि अक्सर पहले बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट होगा, उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा आज का लेक्चर पूरा हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा साथ में। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए जो आप लोगों को नीड हो इस टाइम। थैंक यू।